दोस्तों, बिग सोचो में खुशामदीद। ये गुंजान आबाद शहर, ये आसमान को छूती बुलंद व बाला इमारतें दुनिया के अमीर तरीन मुल्क अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में हैं। सिर्फ इस एक शहर में 302 फल्कबोस इमारतें हैं। अब ये जो आप वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये चीन का शहर हांगकांग है और सिर्फ इस एक शहर में 546 फल्कबोस इमारतें हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा स्काई स्क्रैपर्स की तामीर इसी शहर हांगकांग में हुई है, जबकि इसके बरक्स पूरे यूरोप बर्रे आज़म में तकरीबन 250 ही ऐसी इमारतें हैं जो 150 मीटर से ज्यादा ऊंची हैं, और इनमें से भी आधी तो सिर्फ 3 शहरों मॉस्को, इस्तांबुल और लंदन में है। इस वीडियो में हम आपको इसके पीछे की वजह बताएंगे कि आखिर यूरोप ने क्यों ज्यादा फलकबोस इमारतों की तामीर नहीं की। दोस्तों, जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जा रही है, लोग शहरों का रुख कर रहे हैं और इस बढ़ती हुई आबादी को इन शहरों में अकोमोडेट करने के लिए ये बुलंदोबाला इमारतें बनाई जाती हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दफ्तर और रहाइश आसानी से फराहम की जा सके। और मुल्क का तरक्की का सफर भी आजकल इसी तरह चलता है। दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क तेजी से बुलंदोबाला इमारतों की तामीर कर रहे हैं। आप चाइना, अमेरिका, यूएई, सिंगापुर वगैरह को देख लें, आपको स्काईलाइन बिल्डिंग्स हर जगह दिखाई देंगी। इसके बरक्स ये स्क्रीन पे देखें, ये यूरोप में मौजूद स्पेन के शहर बार्सिलोना है। यहाँ आपको दूर दूर तक कोई ज्यादा ऊंची आसमान को छूती बिल्डिंग नजर नहीं आ रही। अब ये देखें, ये पेरिस है। यहाँ वो दूर आपको एफल टावर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके मुकाबले में कोई और इमारत इतनी ऊंची या इसके करीब करीब भी आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। दोस्तों, यहाँ एक बात जहन में रखें कि हम ऐसा नहीं कह रहे कि यूरोप में बुलंदोबाला इमारतें हैं ही नहीं, हैं तो सही, लेकिन अमेरिका और एशिया की निस्बत बहुत कम है। यूरोप में सिर्फ 250 के करीब ही ऐसी इमारतें हैं जो 150 मीटर से ज़्यादा ऊंची हैं। इसलिए यहाँ आपके क्यूरियस माइंड में ये सवाल तो ज़रूर आना चाहिए कि तरक्की याफ्ता, गुंजान आबाद और इक्तसादी तौर पर खुशहाल बर्रे आज़मों में से एक होने के बावजूद यूरोप में अब तक सिर्फ चंद एक ही फलकबोस इमारतों वाले शहर क्यों हैं? उन्होंने क्यों स्काईलाइन बिल्डिंग्स की तामीर नहीं की? क्या वहाँ के लोग शहरों में सेंटर में रहना पसंद नहीं करते? तो माय क्यूरियस फेलोज, हम आपके इन्हीं सवालों के अब जवाब देने लगे हैं। यूरोप ने स्काई स्क्रैपर्स क्यों तामीर नहीं किए? इसकी सबसे बड़ी वजह तो है टाइमिंग। जी हाँ, टाइमिंग। हम बात कर रहे हैं उस वक्त की जब फलकबोस इमारतों की तामीर शुरू हुई थी। दुनिया में सबसे पहले तामीर होने वाले स्काई स्क्रैपर का एजाज होम लाइफ इंश्योरेंस बिल्डिंग को हासिल है। इसकी ऊंचाई 138 फीट थी। ये 1885 में शिकागो में तामीर की गई थी। ये पहली बिल्डिंग थी जिसकी तामीर में ईंटों के अलावा लोहे के फ्रेमवर्क से भी काम लिया गया था। इसके बाद न्यूयॉर्क में 1889 में 11 मंजिला ऊंची इमारत बनाई गई। लेकिन दोस्तों, 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के शुरू में जब फलकबोस इमारतों की तामीर शुरू हुई, तो तब तक ज़्यादातर यूरोपीय शहर पहले ही अजीम शान तारीखी इमारतों और पब्लिक स्पेसेस के साथ मजबूती से कायम व दायम थे। अब वहाँ इन नई बड़ी तामीरात के लिए बहुत कम गुंजाइश बाकी थी। ऐसी जगहें बहुत कम थीं जहां कोई नई बिल्डिंग्स बनाई जा सके, क्योंकि यूरोप के बड़े बड़े शहर पहले ही से तारीखी इमारतों के साथ अपनी अलग शनाख्त और शान व शौकत बना चुके थे, और अब वो अपने इस विरसे को महफूज ही रखना चाहते थे, जिससे उनकी सकाफत और तारीख की झलक नजर आती रहे। जबकि दूसरी तरफ शुमाली अमेरिका का मकसद ज़्यादा मॉडर्न होना था, एक नए दौर का नमूना बनना था। इसलिए अमेरिका में नई नई बिल्डिंग्स बनाई जाने लगी, यानी जदीद दौर की मॉडर्न डिजाइन वाली बिल्डिंग्स तामीर की जाने लगी। और इस बढ़ते हुए मुकाबले का मतलब ये भी था कि हर बर्रे आज़म दूसरे के कल्चरल कॉन्सेप्ट को ना अपनाए। इसलिए ये भी एक वजह थी कि यूरोप ने अमेरिका की तरह बुलंदोबाला बिल्डिंग्स बनाने से इज्तनाब किया। माय क्यूरियस फेलोज, इसके बाद दौर आया दूसरी आलमी जंग का। आप जानते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से यूरोप बहुत मुतासिर हुआ था और इसके कई शहर तबाह हो गए थे। अब जंग के बाद होने वाली तबाही के नतीजे में बड़े बड़े शहरों की दोबारा तामीर की जाना थी। इसलिए अब बहुत से लोगों का ख्याल था कि यूरोपीय शहर शुमाली अमेरिका की तरह फलकबोस इमारतों की तामीर करेंगे। लेकिन मगरबी यूरोप, जहाँ ज्यादा तबाही हुई थी और जो शहर पुरानी इमारतों से महरूम हो गए थे, वहाँ अब जंग के बाद तबाह हाल इमारतों को पुरानी शक्ल में बहाल करने की कोशिशें की जाने लगी। क्योंकि उस वक्त यूरोप में आबादी इतनी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए स्काई स्क्रैपर्स की भी इतनी मांग नहीं थी। लोग तबाहशुदा इमारतों को पुरानी हालत में तामीर करना चाहते थे। इसलिए यूरोप में दरमियाने दर्जे की तामीरात की गई और लोगों को वहाँ आबाद कर दिया गया।
जबकि इसके बरक्स मशरकी यूरोप में सोवियत यूनियन ने अपने असर और रसूख को बहाल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील करने का प्लान बनाया। सोवियत यूनियन की तामीर नौ की कोशिशों में बड़ी बड़ी इमारतों की तामीर शामिल थी जो ज्यादातर आबादी को दोबारा आबाद करने में मदद दे सके। दोस्तों, यही वो वक्त था जब यूरोप में स्काई स्क्रैपर्स की तामीर का रुझान बढ़ने लगा, लेकिन ये सब तरक्की और खुशहाली के रद्द-ए-अमल में नहीं था, बल्कि सोवियत यूनियन की जानिब से अपनी ताकत और असर और रसूख दिखाने के लिए किया जा रहा था। दोस्तों, फिर यूरोप में एक ऐसा नया सिस्टम शुरू हुआ जिसके नतीजे में अंधाधुंध पुराने तारीखी ढांचों को जमीन बोस किया जाने लगा और उन पर नई बिल्डिंग्स बनाई जाने लगी। लेकिन यूरोपियन लोगों ने इसके खिलाफ शदीद एहतजाज किया। इसे तारीख में बर्सलाइजेशन कहते हैं। अब ये बर्सलाइजेशन क्या है? मर्क्यूरियस सेलुस हुआ कुछ यूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहला वर्ल्ड फेयर, जिसे एक्सपो 58 कहते हैं, वो बेल्जियम के शहर ब्रसेल्स में 1958 में होना था। अब शहर को एक्सपो 58 की तैयारियों को सामने रखते हुए नए इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत ढालने की तैयारियां शुरू हो गई। इसके लिए बहुत सी इमारतों को उनकी सकाफती, तमीराती या तारीखी अहमियत का लिहाज किए बगैर गिराने का काम शुरू कर दिया गया और इन पुरानी इमारतों की जगह नए हाई कैपेसिटी वाले स्क्वायर ऑफिसेज और अपार्टमेंट्स बनाए जाने लगे। बुलेवर्ड बनाए गए और नई टनल्स भी बनाई जाने लगी। शहर के शुमाली हिस्से में बुलंदोबाला इमारतों की तामीर और कारोबारी अजला के क़याम के लिए वहाँ पहले से मौजूद टाउन हाउसेज को बड़े पैमाने पर मिस्मार करना शुरू कर दिया गया। ये तमाम तर तब्दीलियाँ शहर में काम करने और रहने वाले लोगों की तादाद में तेज़ी से इजाफा करने और नकलो हरकत को बेहतर बनाने के लिए की जा रही थी। इसके अलावा ब्रसेल्स यूरोपीय यूनियन और नेटो के मरकज़ के तौर पर उभर कर सामने आ रहा था, इसलिए इसे जदीद दौर के नए डिज़ाइन के मुताबिक तैयार करना अब वक्ती ज़रूरत भी था। इस सब के लिए ब्रसेल्स में तामीरात शुरू हो गई। किसी भी प्लानिंग के बगैर बड़े जोरों शोर से पुरानी इमारतें गिराई जाने लगी और इनकी जगह नई बिल्डिंग्स तामीर होने लगी। लेकिन बेल्जियम के लोग इस बात से बहुत परेशान थे। फिर मजीद ये कि 1965 में इंजीनियर विक्टर होटा की डिज़ाइन बिल्डिंग मेसन डोपेल, जो एक बहुत यादगार इमारत थी, उसे मुनहदम कर दिया गया, गिरा दिया गया और इसकी जगह पर एक फलकबोस इमारत ब्लाटन टावर तामीर किया जाने लगा। इसके गिराए जाने को आर्किटेक्चरल क्राइम करार दे दिया गया। ये दोस्तों बर्सलाइजेशन की एक मिसाल है कि कैसे पुरानी इमारतें गिरा दी गईं और इनकी जगह नई बुलंदोबाला इमारतें तामीर की जाने लगी। इस अंधाधुंध तामीर नौ से ब्रसेल्स के शहरियों, माहौलियात और तहफ़्फ़ुज़ पसंद तंजीमों में शदीद गम और गुस्सा पाया जाने लगा। उन्होंने मुल्क भर में एहतजाज शुरू कर दिया। इस एहतजाज के नतीजे में और शहर को पहुंचने वाले नुकसान को तस्लीम करते हुए मनसूबाबंदी के नए कानून मुतारिफ करवाने के लिए लॉबिंग शुरू हो गई। शहरियों का मुतालबा था कि नई तमीरात को महदूद किया जाए और शहर के सकाफती ताने बाने को महफूज रखते हुए तारीखी पहलुओं को बहाल किया जाए। ब्रसेल्स में होने वाली इस बेजा तमीरात ने यूरोप भर के लोगों के दिलों में जदीद इमारतों के लिए एक नफरत सी पैदा कर दी। यूरोपियन लोग इन नई डब्बा नुमा ऊंची बिल्डिंग्स को नापसंद करने लगे। वो अपने पुराने तारीखी कल्चर के साथ रहना ज्यादा पसंद करते थे। फिर 90 की दहाई के शुरू में ऐसे कवानीन मुतारिफ करवाए गए जिनके बाद ऐसी इमारतें जो तामीराती या तारीखी अहमियत की हामिल समझी जाती थी, उनके गिराने पर पाबंदी आयद कर दी गई। जो नई इमारतें बनाई जा चुकी थी, अब उनको यूरोप के पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर से मिलाने के लिए एक नई तकनीक से काम लिया गया। इस नई तकनीक को फैकेडिज्म का नाम दिया गया, जिसका मतलब था कि मॉडर्न डिजाइन बिल्डिंग के बाहरी हिस्से को यूरोप के पुराने और खूबसूरत आर्किटेक्चरल डिजाइन में तब्दील कर दिया जाए। यानी अंदर से इमारत जदीद दौर ही की रहे, लेकिन बाहर से इसके आर्किटेक्ट को, इसके डिजाइन को तब्दील कर दिया जाए। तो दोस्तों, ये सारी कहानी थी कि क्यों यूरोप में ज्यादा फलकबोस इमारतों को तामीर नहीं किया गया। लेकिन जाहिर है अब दुनिया तेजी से तरक्की कर रही है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता यूरोप में भी ऊंची इमारतों के लिए नफरत का अंसर काफी कम हो रहा है, क्योंकि फलकबोस इमारतें वो पुरानी रवायती बॉक्स नुमा ढांचों से हटकर नए मजीद मुनफरद डिजाइन में बनाई जा रही हैं। इसलिए यूरोप के लोग अब इसके लिए अपने दिल में नर्म गोशा रखते हैं। यही वजह है कि 21वीं सदी के शुरू में लंदन, पेरिस, मॉस्को, इस्तांबुल और फ्रैंकफर्ट जैसे बड़े मालियाती मराकज़ ने कई फलकबोस इमारतों की तामीर की, क्योंकि इन बड़े शहरों के मराकज़ में तजारती जगह की मांग में इजाफा हो रहा था। इसके बरक्स जो छोटे यूरोपीय शहर हैं, जहाँ अभी कोई बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं हुई, वो फिलहाल अपनी ज़्यादा तवज्जो माहौलियात और शहरियों के मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने पर मरकूज किए हुए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 2030 तक आलमी इंसानी आबादी का 60% शहरी इलाकों में रहेगा। चूँकि बहुत सी
रवायती देही सनतें अब खुदकार होती जा रही हैं। लाखों लोग शहरों और बड़े शहरी इलाकों में हिजरत कर रहे हैं, जिससे रहायशी जगह की मांग भी बढ़ रही है। इसीलिए यूरोप में भी आपको फलकबोस इमारतें जिनमें लोग रहते हैं वो नुमायां तौर पर नजर आना शुरू हो रही हैं। ताहम यूरोप कैसे नए दौर के जदीद डिजाइन को पुराने रवायती कल्चर से जोड़ के रखेगा और कैसे नए स्काई लाइन्स तामीर करेगा, ये देखना हमारे लिए बहुत दिलचस्प होगा। दोस्तों, आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो कैसी लगी और हमारी अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।